दूर किसी जंगल में एक शिकारी गिद्ध रहता था। वह बहुत ही खतरनाक था। वह जंगल के पक्षियों के साथ साथ उसके अंडे तक को नहीं छोड़ता था। जब वह बाहर निकलता तो सभी पक्षी अपने घोंसले में छिप जाते। एक दिन गिद्ध जंगल में शिकार करने के लिए आता है। तभी सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छिप जाते हैं। यह देखकर वह कहता है, तुम सब चाहे कितना भी छुप जाओ और भाग लो, मुझसे तुम सब कभी नहीं बच सकते हो। मैं तुम सबको अपना भोजन बनाकर ही रहूंगा। सभी पक्षी गिद्ध से डरे रहते थे और हमेशा उनकी चिंता लगी रहती थी, पर उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहती थी। उसके घोंसले में 2 अंडे थे। उसे भी अपने अंडों की चिंता रहती थी। मैं अपने अंडों को लेकर क्या करूं? इस अंडे को गिद्ध से कैसे बचाऊं? मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा कर रखती हूँ ताकि गिद्ध इसे नहीं देख पाए। यह कहकर वह अपने अंडों को छुपा देती है और वह उस पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। क्या हुआ कौवा भाई, क्या तुम भी इस गिद्ध के डर से भागे फिर रहे हो? टूनी, तुमको पता है इस गिद्ध ने मेरी पत्नी को मार डाला है। उसके बाद वह हमारे बच्चों को भी खा लिया है। अब मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला रह रहा हूँ। कौवा भाई, मुझे तुम पर दया आ रही है और उस गिद्ध पर गुस्सा। तुम अब यहाँ रह सकते हो और समय आने पर हम मिलकर उस गिद्ध से मुकाबला करेंगे। क्या तुम यहाँ अकेला रह रही हो? तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? मेरे 2 अंडे हैं, मैं उसे इस पेड़ में छुपा कर रखी हूँ। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद कौवा भी वही घोंसले में रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी के अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं। तब टूनी उसे बड़ी सावधानी से रखती है। एक दिन टूनी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ रही थी। तभी गिद्ध उसका पीछा कर देता है और उसके साथ साथ घोंसले तक आ जाता है। घोंसले के पास पहुंचकर बोलता है, अरे टूनी तो बहुत चालाक है, उसने अपने बच्चों को छुपा कर रखी है, पर अब पता चल गया है, मैं उसे खा जाऊंगा। तुम दोनों यही रहो, मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ। यह कहकर टूनी जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि गिद्ध वहाँ बैठा है। अरे शैतान गिद्ध, तुम मेरे बच्चों को खाने आया है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। तभी टूनी की आवाज सुनकर कौवा और उसके बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। कौवा भाई, तुम मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं इन शैतान गिद्ध को रोकती हूँ। तुम उसे रोक पाओगे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। ऐसा कहकर कौवा टूनी के दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गिद्ध टूनी को मार कर खा जाता है। तुम उसे लेकर कहाँ भागोगे? मैं एक ना एक दिन तुम्हें पकड़ ही लूंगा। और इधर कौवा दोनों बच्चों को लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है जहां और भी पक्षियां रहा करते थे। फिर कौवा वहां एक घर में उन बच्चों के साथ रहने लगता है। कौवा मामा, हमारी मम्मा कब आएगी? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी मम्मा जल्द ही आ जाएगी। फिर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं और कौवा से पूछताछ शुरू कर देते हैं कि उन्हें ये बच्चा कहाँ मिला। अरे कौवा भाई, आप कहाँ से आए हैं और ये चिड़िया के बच्चे तुम्हारे पास कैसे आया? उसके बाद कौवा सारी घटना बताने लगता है। अरे कौवा भाई, तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ गिद्ध आ गया तो हम सभी मिलकर उसका सामना करेंगे। नहीं उल्लू भाई, हम सभी उसे मिलकर भी नहीं हरा सकते। अगर उसे हराना है तो एक उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? जल्दी बताओ कौवा भाई। उल्लू भाई, मैं तुम्हें एक जगह का पता देता हूँ, पहले तुम वहाँ जाओ और देख कर आओ कि टूनी का हाल क्या है। ठीक है कौवा भाई, मैं अभी जाता हूँ और उसकी खबर लेकर आता हूँ। उसके बाद उल्लू वहाँ से रवाना हो जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, वहाँ सिर्फ टूनी का सिर पड़ा हुआ है। फिर वह वहाँ से वापस आ जाता है। उल्लू बाबा, तुम हमारी मम्मा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैं उन्हें कैसे अपने साथ लाता, उन्हें तो गिद्ध ने मार डाला है। यह सब सुनकर टूनी के बच्चे रोने लगते हैं। तुम दोनों मत रो बच्चों, हम उसका बदला जरूर लेंगे। उसके बाद कौवा कुछ पक्षियों को जमा करते हैं
तब उल्लू बोलता है, कौवा भाई, आपने हम सबको क्यों बुलाया है? उल्लू भाई, आप जानते ही तो हैं कि गिद्ध ने टूनी को मार डाला है। हम उसका बदला लेना चाहते हैं। अब वह समय आ गया है। हम सभी अपनी बुद्धि से गिद्ध को सजा देंगे। मेरे पास एक उपाय है, क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ हाँ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। जल्दी बोलो, हमें क्या करना है? उसके बाद कौवा अपना उपाय सबके सामने बोलने लगते हैं कि किस तरह गिद्ध से बदला लिया जा सके। फिर अगले दिन उल्लू गिद्ध के पास चला जाता है। उल्लू को देखकर गिद्ध बहुत खुश हो जाता है। आज का दिन कितना अच्छा है, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। आप मुझे क्यों मारेंगे? मैं तो यहाँ से जा रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वैसे तो टूनी के दोनों बच्चे मुझसे बचकर निकल गए हैं, पर वह मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं उसे खाकर रहूंगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अरे मैं तो अभी टूनी के बच्चों को देखकर आ रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी उसके पास लेकर जा रहा हूँ और आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम अभी मुझे वहाँ लेकर चलो। और हाँ, अगर वहाँ टूनी के बच्चे नहीं मिले तो आज ही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद गिद्ध उल्लू के साथ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उल्लू एक पेड़ पर बैठ जाता है और गिद्ध पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोलता है, अरे टूनी के बच्चे कहाँ हैं? मैं तो उसे कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। उसके बाद टूनी के दोनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं। आकर बोलते हैं, तुम मेरी माँ का कातिल हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उसका बदला जरूर लेंगे। हा, तुम दोनों तो अभी ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे हो और तुम मुझसे बदला लेने की बात कर रहे हो। आज मैं तुम दोनों को खाकर ही रहूंगा। इस तरह गिद्ध बोल ही रहा होता है, तभी चुपके से उल्लू गिद्ध के पीछे से पीठ पर छुरा से वार कर देता है और वह वही जख्मी होकर तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस गिद्ध से छुटकारा मिल जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगता है।